और कोर्ट ने ये क्लियरली बोला है कि नोज पीस और जो पूरा नकाब होता है वो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी के लिए मसला क्रिएट करता है, तो हिजाब मसला क्रिएट नहीं करता। हिजाब आप पहन कर जा सकती हैं कॉलेज के अंदर, और नोज पीस और पूरा नकाब पहनकर आप नहीं जा सकती हैं। तो लड़कियों को इसीलिए रोका गया था कॉलेज के अंदर कि वो पूरा नकाब पहनी थी, उनको बोला गया कि आप हिजाब लगाओ, सिर्फ नकाब उतारो, और फिर उनको कॉलेज में बैठने दिया गया। आचार्य कॉलेज को उन्होंने सवाल भी पूछा कि आपने नकाब, हिजाब और स्टोल और ये सारी चीज़ें लिखी, क्या उसमें टिक्की बिंदी लिखा? तो इस पर आचार्य कॉलेज का कोई जवाब नहीं था। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हुसैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसा कि कल मैंने आपको खबर में दिखाया था किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है हिजाब पर एनजे आचार्य डीके मराठे कॉलेज को लेकर, जिस तरीके से वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण कई बच्चियों ने वो कॉलेज भी छोड़ दिया था। मगर अब एक बहुत अहम फैसला आया हुआ है। हालांकि तो इंटरिम राहत दी गई है कॉलेज में, और कोर्ट में क्या कुछ फैसला आया हुआ है और इस पूरे मामले को देखते हुए अतीक सर हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या कुछ टर्म एंड कंडीशन दी गई है 18 नवंबर तक का। अतीक सर ये बताइएगा, जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और आज कई बच्चे कॉलेज गए थे, उन्हें रोका गया था, तो रोकने के कारण क्या था? और मतलब अभी तक ये फैसला कुछ बच्चियों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा इसे विस्तार से बताइएगा ताकि जो बच्चियां जा रही हैं निकाब पहन के, उन लोग के लिए क्या कुछ। हाँ देखिए, कल जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया है, इंटरिम रिलीफ दिया बच्चियों को, उसके लिए हम कोर्ट का बहुत स्वागत करते हैं और अच्छी बात है। आज आचार्य कॉलेज में जब बच्चे सुबह गए हैं तो उन्हें रोका नहीं गया, उन्हें ये बताया गया कि कोर्ट ने आपको हिजाब पहनने की अनुमति दी है, नकाब और नोज पीस पहनने की नहीं दी है। तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कोर्ट की सुनवाई के दौरान कि आचार्य कॉलेज को उन्होंने सवाल भी पूछा कि आपने नकाब, हिजाब और स्टोल और ये सारी चीज़ें लिखी, क्या उसमें टिक्की बिंदी लिखा? तो इस पर आचार्य कॉलेज का कोई जवाब नहीं था। और कोर्ट ने ये बोला कि अगर आप वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करते हो तो वुमेन्स एम्पावरमेंट इस तरह से नहीं होगा कि आप वुमेन्स को क्वेश्चन पूछो कि व्हाट टू रिस्ट्रिक्ट करो, और इस तरह से कि व्हाट टू वियर और व्हाट नॉट टू वियर। ये सारे जो ऑब्जर्वेशन थे, और कोर्ट का एक बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन ये था कि कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप बच्चियों का हिजाब उतरवाते हो और बच्चियां अगर कंजर्वेटिव फैमिली से आती हैं तो उनकी एजुकेशन पर भी उसका असर पड़ सकता है, उनकी फैमिली जो उसको एजुकेशन से रोक सकती है, तो एजुकेशन इज़ मस्ट। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशन थे कोर्ट के, बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन थे। और कोर्ट ने ये बताया कि अगर किसी का पूरे देश में अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो देयर इज़ अ सुप्रीम कोर्ट जो सुनता है। और गोवंडी की बच्चियां, जहां पर इतनी गरीबी है, यहां से बच्चियां पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना। ये अपने आप में जुडिशरी के लिए बहुत बड़ी बात है, और जुडिशरी को एक ऐसा मंदिर बनाता है जहां पर जस्टिस और इंसाफ की बात हो। और बच्चियों को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी इंटरिम ऑर्डर आया इसका कोई मिसयूज़ ना हो। मिसयूज़ का मतलब मैं आपको क्लियरली बताऊं कि आप इसको किसी पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करो, या आप अपने कॉलेज को पॉलिटिकल या धार्मिक अखाड़ा ना बनाओ, और किसी को, स्टूडेंट को, टीचर को किसी तरह से कोई कमेंट या किसी तरह से कोई परेशानी ना करो। और कोर्ट ने ये क्लियरली बोला है कि नोज पीस और जो पूरा नकाब होता है वो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी के लिए मसला क्रिएट करता है, तो हिजाब मसला क्रिएट नहीं करता। हिजाब आप पहन कर जा सकती हैं कॉलेज के अंदर, और नोज पीस और पूरा नकाब पहनकर आप नहीं जा सकती हैं। तो लड़कियों को इसीलिए रोका गया था कॉलेज के अंदर कि वो पूरा नकाब पहनी थी, उनको बोला गया कि आप हिजाब लगाओ, सिर्फ नकाब उतारो, और फिर उनको कॉलेज में बैठने दिया गया, लेक्चर के अंदर बैठने दिया गया। मेरी सारी स्टूडेंट से भी बात हुई, किसी तरह की कोई कॉलेज ने आज ज़बरदस्ती या कोई स्टूडेंट्स को तकलीफ देने की कोशिश नहीं की है। जिस तरीके से कोर्ट में ये भी कहा गया था कॉलेज की तरफ से कि कई ऐसे मुस्लिम छात्र हैं जो इनके फैसले से सहमत हैं, मगर यही CBSE मुस्लिम ऐसा क्यों कॉलेज ने कहा होगा, आपको क्या लगता है? और कोर्ट ने इसमें मतलब कोर्ट में आंकड़ा पेश किया गया 411 कुछ छात्र हैं, मुस्लिम छात्र हैं, जिन्होंने इसके फैसले को सहमति जताई थी, मगर और बाकी छात्राओं ने नहीं जताई थी। मगर इसके कारण कई ऐसी छात्रा थे जिन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। जैसे अभी आप बता रहे थे कि जिस तरीके से फैमिली पर असर पड़ता है, फैमिली कॉलेज में, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में हिजाब बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, कोर्ट के अंदर जो है एडवोकेट ने, आचार्य कॉलेज के एडवोकेट ने ये हलफनामा दिया कि 441 बच्चियां जो हैं उन्हें हिजाब उतारने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई, उन्होंने हिजाब उतारा और बैठ गए। तो कुछ बच्चियां हैं जिनको तकलीफ है, तो कोर्ट का इसमें भी ऑब्जर्वेशन ये था कि कुछ बच्चियों का फंडामेंटल राइट्स है, अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो ये उनका पर्सनल राइट टू चॉइस है।
और दिस इज ए राइट टू चॉइस। ओके, तो वो 441 बच्चियों का राइट टू चॉइस था, और ये जो बच्चियां गई हैं या कुछ बच्चियां पहनना चाहती हैं उनका राइट टू चॉइस है। तो कोर्ट ने ओवरऑल इस मैटर के अंदर जो राइट टू चॉइस है उसको अपहेल्ड किया है, चाहे बच्चियां नकाब उतार कर बैठे, हिजाब उतार कर बैठे, या बच्चियां जो है जीन्स और टी शर्ट पहन कर बैठे। ये बच्चियां डिसाइड करेंगी, कॉलेज या किसी तरह के कोई लोग इसको डिसाइड नहीं करेंगे। कोर्ट का यही मानना था। कोर्ट में ये भी कहा गया था कॉलेज की तरफ से कि धर्म प्रकाशित होता है, इसको देखते हुए ड्रेस कोड लाया गया है। तो कोर्ट ने इसको ठीक एक जवाब ये भी दिया था कि जो बच्चे लोग के नाम से भी उनका धर्म प्रकाशित होता है, तो क्या आप इसे 1 2 3 करके बुलाएंगे? इसे मतलब आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इससे मतलब क्या आप लोग की थिंकिंग में, क्योंकि मुस्लिम समुदाय एक ऐसा समुदाय हो गया है कि माशाल्लाह अभी हर कोई पढ़ के आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम समुदाय से भी कई IAS IPS ऑफिसर बन के बाहर निकल रहे हैं। आपके गोंडी क्षेत्र का ही मैंने देखा था इस बार रिजल्ट में IAS एक बच्चा बना है इसी क्षेत्र से, जो कि एकदम बैकवर्ड, मतलब ये क्षेत्र का जब भी नाम आता है तो लोगों के दिमाग में पहले कह रहे थे बहुत अपराधी गतिविधि, बहुत नशा होगा। इस चीज़ को बदलने के लिए कोर्ट ने ये फैसला कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, कोर्ट का जो ये ऑब्जर्वेशन था कि धार्मिक रिलीजियस आइडेंटिटी उससे दिखती है, कॉलेज ने बताया था, तो कोर्ट ने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया कि अगर आप नकाब हिजाब उतार लेते हो या टीका हटा देते हो, उनका ये था टीका भी हटा देते हो, तो उनके नाम से तो उनका रिलीजन जो है वो शो हो जाएगा। तो कोर्ट का एक बहुत बेहतरीन ऑब्जर्वेशन था ये। और ये सच्चाई है कि अगर मैं अतीक खान हूँ तो मेरा दोस्त जो है सुधीर हांडे हो सकता है। और देश की खूबसूरती अनेकता में, जो आप बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो हमारा जो फंडामेंटल थिंग है और हमारा जो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर है। अब बेसिक फीचर जो है जिसको इंटैक्ट रखा जा सकता है, चाहे कुछ भी हो, वो बदलेगा नहीं। देश का नेचर सेक्युलर नेचर है, और हमारा सेक्युलरिज्म जो ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, कोई फ्रांस और वेस्टर्न नेशन के सेक्युलरिज्म जैसा नहीं जो किसी एक रिलीजन को प्रमोट करे। हमारा सेक्युलरिज्म सर्व धर्म सम्मान, यानी यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, तो हर धर्म के लोगों को देखना, हर कल्चर्स को अपनाना, ये हमारे देश की खास बात है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात है, और इसी को हम लोग भारत बोलते हैं। ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री। यस, डेमोक्रेसी तो ठीक है, सेक्युलरिज्म जो हमारा, तो मैं अतीक खान मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अभी गणपति आएगा महाराष्ट्र के अंदर, हम अपने दोस्त के घर जाकर गणपति विसर्जन के दिन दाल चावल खाएंगे। ईद आती है वो मेरे घर आकर सेवैयाँ खाते हैं। इसी तरह से ईस्टर में हम उनके घर जाकर केक खाते हैं। तो ये जो है डाइवर्सिटी, यूनिटी के डाइवर्सिटी में यूनिटी, इसी का नाम है। और भारत देश जो है 1857 में जब यूनाइट हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तब से लेकर आज तक जो फाउंडिंग फादर ने जिस भारत को देखा, वो भारत में हिंदू भी बसता है, उस भारत में मुस्लिम भी बसता है, उस भारत के अंदर सिख ईसाई और हर धर्म के लोग बसते हैं, और वो भी बसते हैं जो धर्म को नहीं मानना चाहते। तो हमको सबको एक्सेप्ट करना है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको सेफगार्ड करता है, सबके लिए एक ढाल है। आपसे एक आखिरी सवाल ये रहेगा, हमने अक्सर देखा है ऐसे फैसले कुछ डिपार्टमेंट लेता है, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो या अन्य कोई भी डिपार्टमेंट हो, जिसमें इस तरीके के वजह से कई बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है, कई बच्चों के भविष्य पे इसका असर पड़ता है। तो ऐसे फैसले लेने पर जो भी डिपार्टमेंट हो उसे क्या कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और जो बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है उन्हें क्या कुछ चीज़ों से आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, बताइएगा। देखिए, किसी का भी फंडामेंटल राइट्स या राइट्स का, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन उस वक्त होता है जब उसको पता ना हो, और जहाँ पर गरीबी होती है वहाँ पर वायलेशन बहुत ज़्यादा दिखता है। तो उस समाज के, जैसे हम लोग गोवंडी के, हमारी जो टीम है एडवोकेट्स बन रहे हैं, जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ तकरीबन 40-45 लॉ स्टूडेंट हैं, और यहाँ के जितने स्टूडेंट्स हैं सब हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है। अगर किसी का भी कोई राइट्स का वायलेशन होता है तो हम इमीडिएट उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, क्या होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम सीनियर एडवोकेट्स हैं, जैसे एडवोकेट अल्ताफ़ खान है, हमको हमेशा गाइड करते हैं। गायत्री मैडम है, वो हमेशा हमको गाइड करती है। तो हम ऐसे एडवोकेट्स के पास जाते हैं ताकि दबे पिछले कुचले लोगों के राइट्स का वायलेशन ना हो और बच सके। तो हर समाज के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आगे आना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं संविधान को सीखना पड़ेगा, और जो गरीब दबे पिछले कुचले लोग हैं उनके संवैधानिक अधिकार को सामने लाना पड़ेगा और कोर्ट तक भी पहुंचाना पड़ेगा। तब कोर्ट इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम संविधान को बचाएंगे, जो मौलिक अधिकार है उसको आपको दिलवाएंगे।
आपसे एक सवाल ये रहेगा, 18 नवंबर तक का आप तमाम स्टूडेंट से क्या अपील करेंगे और क्या कुछ कहेंगे? और एक सवाल ये भी रहेगा इसमें कि जो अभी भी जो है ना कॉलेज के बाहर वो नोटिस लगाया गया है, बहुत से लोगों को इसके फैसले के बारे में, क्योंकि जब उनसे ये ऑर्डर कॉपी मांगते हैं तो बहुत से स्टूडेंट के पास ऑर्डर कॉपी है, तो आप ऐसे में क्या कुछ किस तरीके से उनकी मदद करेंगे बताइए। देखिए कि बहुत सारे जो स्टूडेंट थे शायद उन तक की ऑर्डर कॉपी अभी पहुंची नहीं होगी, तो हम हमारे सोशल मीडिया पेज पर और आपके भी चैनल के माध्यम से ये ऑर्डर कॉपी पब्लिक डोमेन में भी है ऑलरेडी, बट अगर नहीं किसी को मिल रही है तो आपके चैनल के माध्यम से हमारा जो गोंडी डेमोक्रेटिक फ्रंट और गोंडी सिटीजन्स का जो ट्विटर हैंडल है, हम वहाँ पर भी ऑर्डर कॉपी अपलोड कर दे रहे। और दूसरी चीज़ रही बात, जो कॉलेज ने नोटिस नहीं निकाली है तो ये रात में ऑर्डर आया है और कॉलेज को शायद कॉलेज की नॉलेज में ना हो ये चीज़, तो हो सकता है शायद आज से वो लोग ये नोटिस अपनी निकाल भी ले कि जो नोटिस जो पुरानी नोटिस थी उनकी, तो आपसे शायद वो चीज़ ये इसको एक्सेप्ट कर और जो बच्चे जा रहे हैं उनको कोई वैसे भी दिक्कत हो नहीं रही है। आज भी जो बच्चे गए थे उन्होंने सबको सारे बच्चों को अंदर लिया और सारे बच्चों ने लेक्चर्स वगैरह अटेंड किए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट ये स्टूडेंट को हमें ये मैसेज देना है कि ये ऑर्डर का कोई मिसयूज ना करे, मतलब किसी पर जाकर फोर्सफुली आप जाकर उनके ऊपर दावा नहीं करो कि भाई हमको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, अब हम तो अपनी मर्जी से आएंगे, मर्जी से नहीं, बल्कि जो है कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमको जो राइट्स दिया है कि अपने राइट्स को उनको बताते हुए और उसको गाइड के समझाते हुए उनकी तरफ रिक्वेस्ट मोड पे जाना है, ना कि ऑर्डर मोड पे। ठीक है, बहरहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का जो ऑर्डर पास किया है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये ऑर्डर का दुरुपयोग ना किया जाए। अब देखना ये रहेगा कि 18 नवंबर को क्या कुछ फैसला आता है। बहरहाल 18 नवंबर तक का इंटीम राहत तमाम स्टूडेंट को मिल गई है। अब देखना ये रहेगा कि 18 नवंबर को क्या कुछ ऑर्डर आता है। कैमरा पर्सन नदीम खान का, जैन से मुंबई टीवी।